क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। बहू आओ। ये क्या तरीका है? तुम्हें जरा भी सलीका नहीं है कि बहू को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। I'm sorry मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं जब फास्ट म्यूजिक सुनती हूँ ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती। सॉरी। हद कर दी, यही सिखाया तुम्हारे पापा ने? किस तरह की लड़की हमारे पल्ले पड़ गई, भगवान ही जाने। बस करो मम्मी, गलती हो गई तो हो गई। आंटी जी, आप गुस्सा थूक भी दीजिए। अपना सब कुछ छोड़कर एक नए फैमिली में एडजस्ट करना आसान नहीं होता। मैं भी तो कितनी अल्हड़ थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी डांट कर तो कभी प्यार से मुझे सब कुछ सिखा दिया। नित्या भी सीख जाएगी, क्यों नित्या? हाँ ठीक है, मगर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मम्मी। और हाँ, अपने ये कपड़े बदल कर जल्दी से किचन में आ जाना, मेहमानों के लिए खाना बनाना है। रोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है, चल। जी मम्मी। बुढ़िया, जिस तरह तुमने सारे मेहमानों के सामने मुझे जलील किया है ना, उसी तरह तेरी इज्जत का फालूदा ना बना दिया तो मेरा नाम भी नित्या नहीं। हेलो, हेलो, कहाँ हो? नहीं अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब आना। हाँ मैं रखती हूँ। बस कर दो बहू, बहुत हो गई पुरिया। वृंदा, रेनू, अंजू, चलो सब लोग खाना खाने आओ। समधा जी नमस्कार। मैं आई। नमस्ते समधी जी, अचानक से आप यहाँ पर? समधन जी, मेरे लड़कों का 2 दिन बाद शहर में दंगल है, तो सोचा क्यों ना अपनी बिटिया से ही मिलाऊं। हाँ जी। अरे पापा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। वैसे भी नित्या आपको बहुत याद कर रही थी। अरे बहू, पापा जी से मिलो। समधन जी, मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है आपने। अब तो ये हमारी भी बेटी है। लड़को। जी गुरुजी। जाओ खाने के लिए बैठ जाओ। समधन जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है अगर मेरे लड़के पहले खाना खा लें तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना ही घर है। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए।
मैं खाना लगा। बेटा कुछ तो करो। ये लोग खाना खा ही जा रहे हैं, बाकी लोग भी तो बैठे हैं और खाना भी खत्म हो गया। पापा जी, आप 1 मिनट इधर आएंगे? हाँ, कुछ बात करनी थी। पापा जी, वो इन लोगों को बोलिए ना बस करें। एक्चुअली क्या है, खाना कम पड़ रहा है और अभी सारे मेहमान बचे हुए हैं। कैसी घटिया बात की है तुमने दामाद जी। तुम 2 लोगों को भरपेट भोजन नहीं करा सकते? पापा जी धीरे बोलिए, मेहमान बैठे। आप क्या धीरे बोलूं? पापा जी, हमें पता ही नहीं था कि तुम इतने छोटे लोग हो। लड़कों, मामा जी कह रहे हैं कि इनके रिश्तेदार भूखे मरे जा रहे हैं। उठ जाओ। कैसे भूखमरे लोग हैं? संध्या जी, क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए हमको यहाँ बुलाया? अब हम और नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। खाना खा के जाइएगा। समधन जी, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन यहीं रुक जाएंगे। लड़कों। जी गुरुजी। घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर डेरा डाल लो। जी जी। एक गिलास और हो जाए। ठीक है गुरुजी। अरे समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे लिए दूध बादाम बना के ला सकती हैं। ये क्या तरीका है पापा जी? मेरी मम्मी आपकी नौकर नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि इसे मैं अपना घर समझूं। अब थोड़ा सा काम समधन जी को बोल दिया तो फिर थोड़ी ना जाएंगे। आप हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं।
चलो। जा बेटा, तू ही बना ला। जी गुरुजी। पापा आपने मुझे रोका क्यों? देखी इनकी अकड़, अभी 2 मिनट में मैं इनकी अकड़ ठिकाने लगा दी। कुश्ती का एक उसूल होता है, हमेशा सामने वालों की कमजोर नस पर वार करना चाहिए और तुम्हें भी इनकी कमजोर नस को दबाना होगा, और तभी तुम इन पे काबू कर पाओगे। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं मां। नहीं बेटा, तुम्हारी ये उम्र जिंदगी में आगे बढ़ने की है, इन सब मामलों में पड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर मां ये लोग। रोहन, तुमने कहा था कि तुम्हारे ऑफिस में वो क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ। मतलब सारे साल का लेखा जोखा देना है मुझे आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार प्रमोशन जरूर मिल जाएगा मुझे। तो बस इसी बात पर तुम अपना ध्यान रखना। और रही बात नित्या और समधी जी की, उसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। हाय खुशबू। हाय। सर, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। नित्या, तुम यहाँ? कि ड्रामा बंद करो और अपनी पत्नी से माफी मांगो। माफी? और किस लिए? तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? और सर, बदतमीज आदमी, अपनी पत्नी पे हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ? नित्या, मैंने कब हाथ उठाया तुम पर? आप बहुत घटिया आदमी है। ये देखो, देखो ये क्या हालत कर दी है तुमने मेरी बेटी की। सर, ये सरासर झूठ है सर। शट अप रोहन, चुपचाप सॉरी बोलो वरना तुमको अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। नित्या, आई एम सॉरी। तुम्हें ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। और प्रमोशन का तो तुम रहने ही दो, भूल जाओ प्रमोशन को। निकलो यहां से, चलो। क्या रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? बहू ने और समधी जी ने आकर तुम्हारे ऑफिस में तमाशा किया? किन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है? ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं माँ, लेकिन हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, इनसे लड़ेंगे। मगर कैसे बेटा? तुम्हारे ससुर जी दबंग किस्म के हैं। उनका इलाज है मेरे पास। अपने एक दोस्त से बात की है, वो वकील है हाई कोर्ट में। वो इनसे कानून की भाषा में बात करेगा तो इनकी सारी दबंगई निकल के बाहर आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा, संभालना। ये रोहन का दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है वही आया।
जी, आप कौन? मेरा नाम वीरेंद्र सक्सेना है। मैं रोहन का दोस्त हूँ। लेकिन दामाद जी तो घर पर नहीं है। मैं दरअसल आप ही से मिलने आया हूँ। उससे क्या काम आप? मैं यहाँ तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकाने आया हूँ। एक मिनट, ये कोर्ट का नोटिस है। रोहन ने तुम लोगों पर मानसिक उत्पीड़न मतलब कि मेंटल टॉर्चर का केस दर्ज किया है। तुम लोगों को मैं अदालत में ऐसा रगड़ूंगा कि पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। वकील साहब, ऐसा मत करो। मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है ये सब। अरे वीरेन, तुम्हारे ससुर जी ने अपनी गलती मान ली है। वकील साहब, आप जो कहेंगे मैं वो लिखने के लिए तैयार हूं। पेन और पेपर मैं देता हूं, तुम माफीनामा लिखो। जी। 1 मिनट वकील साहब। पापा, पेपर पे कुछ भी लिखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप रोहन से एक बार सच में माफी मांग लें। ये क्या बदतमीजी है? मुझे धमकी दे रहा था। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ए वकील, निकल। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। देख लूंगा मैं, चलता हूं। और सुन, अगर दोबारा कर दिखाई तो सारे मोहल्ले में जुलूस निकाल के रहूंगा। इस तरह की घटिया हरकतें करके आप अपनी बेटी का घर तोड़ रहे हैं। अरे कौन सा बाप अपनी बेटी की ससुराल में रहता है? चुप बुढ़िया, तू भी तो अपने बेटे के साथ रह रही है ना? तू भी तो अपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है।